नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि तभी आपको हेडलाइंस मिलने वाली हैं। तो आज दोपहर की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में। टीएमसी के 3 नेताओं को एनआईए की तरफ से आज समन जारी किया गया है। यानी आज सोमवार को ही भूपति नगर विस्फोट मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया है एनआईए की टीम के द्वारा। भाजपा नेता माधवी लता को सीआरपीएफ की वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उन्हें यह सुरक्षा तेलंगाना के लिए प्रदान किया गया है। आपको बता दूं कि माधवी लता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है तेलंगाना सीट से। वह जो हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से लड़ने वाली हैं। आपको बता दूं कि ओवैसी ओवैसी का जो ताल्लुक है वह 40 साल पुराना है हैदराबाद की सीट से। तो इस बार जो माधवी लता है उनका यह पहला चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तेलंगाना से भाजपा का प्रत्याशी नियुक्त कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या यह अपने पहले ही लोकसभा इलेक्शन में जीत का डंका बजाती हैं या फिर ओवैसी एक बार फिर से बल्ले बल्ले करने वाले हैं हैदराबाद की सीट से। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली हैं। आपको बता दूं कि इनका नाम है हिमांगी सखी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के ही खिलाफ यानी उनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी हैं। उन्हें जो टिकट मिला है वो अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से दिया गया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से भी अजय राय खड़े हो चुके हैं बनारस में चुनाव लड़ने के लिए। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है वाराणसी की सीट को लेकर। आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रही हूं, मैं किन्नरों के भलाई के लिए, किन्नर समाज की भलाई के लिए लड़ रही हूं। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि विधानसभा या फिर लोकसभा में है जहां पर हमारी बात को अच्छे से रखा जाए, जहां पे किन्नर लोग अपनी प्रॉब्लम बताएं, अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है किन्नरों की बात सुनने के लिए हमारे समाज से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि विधानसभा या फिर राज्यसभा लोकसभा कहीं पे भी बैठा हो। तो इस वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं यह चुनाव लड़ूंगी ताकि मैं किन्नर समाज के लिए कुछ कर सकूं। आपको बता दूं कि जो हिमांगी सखी हैं वह 12 अप्रैल के बाद से वाराणसी में अपना जो रैली है वह भी निकालने वाली हैं। लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रोड शो होने वाला है। चुनावी अभियान के लिए आज राहुल गांधी बस पहुंचने ही वाले हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल में रैली निकालने वाले हैं राहुल गांधी। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी का रवैया कैसा रहता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर एक साथ हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर एजेंसी की मदद करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि KIIFB जो कि है, जिसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ब्यूरो ऐसी कुछ करके है ये। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वह जांच एजेंसियों को हमारे यहाँ भेज रहा है कि आप या उनका जो फंड है वो चेक करें। लेकिन आपको बता दूं कि जो KIIFB है वह राज्य में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए फंड इकट्ठा करती है और पूरा जो पैसा है वह राज्य में ही लगाती है। तो ऐसा कुछ भी गलत काम यहाँ नहीं हो रहा है, गलत तरीके से पैसे इधर उधर नहीं हो रहे हैं। यह सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की एक चाल है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है केरल में, जो कि पिनरई विजयन ने बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल में हैं। फिर भी बिना केजरीवाल के पहली बार आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन जो है आज लॉन्च किया गया है। पार्टी नेताओं ने पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर का जो ऑफिशियल थीम है वो है जेल का जवाब वोट से। यानी उन्होंने केजरीवाल के पक्ष में यह निकाला है कि जेल का जवाब जनता वोट से दे। महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने दावा किया है कि संजय राउत ही हैं खिचड़ी घोटाले के असली सरगना। यानी संजय राउत युवटी शिवसेना से नेता हैं, इसलिए संजय निरुपम ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। और आपको बता दूं कि खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई के लिए संजय निरुपम लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि
खिचड़ी चोर के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। पता नहीं कौन सा एक खिचड़ी चोर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये खिचड़ी चोर का मामला दरअसल है क्या, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल में एनआईए अधिकारियों पर हमले को लेकर आज ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पुलिस को बिना बताए छापेमारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एनआईए अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने बिना पुलिस के इजाज़त के उन्होंने छापेमारी की है, अचानक से छापेमारी की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जितनी भी अभी जांच एजेंसियां चल रही हैं वह सभी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम कर रही हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जहां कहती वहां वह जाके छापेमारी करते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला करते हुए कहा है कि मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जून के बाद विपक्षी दल के सभी नेता जेल में बंद होने वाले हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही राज होने वाला है केंद्र में। लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इस बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर भाजपा में जाने का निर्णय लिया है और कई नेताओं ने पहले से ही ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसी को लेकर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा है कि जांच एजेंसियों ने थमाया नोटिस तो भाजपा में चले गए। मतलब उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस नेताओं के ऊपर कि जैसे ही जो जांच एजेंसियां होती हैं वो आपको नोटिस पकड़ा देती हैं कि मैं आपके घर रेड डालने वाला हूं, ठिकानों पे इधर उधर, तो कुछ नेता जो हैं वो डर के भारतीय जनता पार्टी की पैरों में गिर जाते हैं कि मैं आपके पार्टी में आना चाहता हूं, यानी वो डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अगर वो झूठे नहीं है, अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ कहना था वेणुगोपाल का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चेन्नई के दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने सीएए को लेकर एक बात कही है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म की महिला पर जुल्म नहीं होने देंगे। तमिलनाडु में सीएए पर बोले हैं राजनाथ सिंह। साथ ही उन्होंने डीएमके और कांग्रेस को भी कड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सीएए लागू होने का यह मतलब नहीं है कि आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जो अफवाह उड़ रहे हैं इसमें आप बिल्कुल भी ना फंसें, ऐसा कुछ कह रहे थे आज राजनाथ सिंह अपने चेन्नई के दौरे पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बस अमेठी और रायबरेली की जो प्रत्याशी हैं उन्हें कांग्रेस ने भी घोषित नहीं किया है। इसी को लेकर आज जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे हैं उन्होंने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अमेठी और रायबरेली की जो सीट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सही समय पर उसकी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो आप फिक्र बिल्कुल ना करो, वह सीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जाहिर है कि इसके जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वह भी इम्पॉर्टेंट ही होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जो अमेठी और रायबरेली के जो लोग हैं, जनता है, उन्हें वहाँ पर कोई बड़ा नेता देखने को चाहिए। इस वजह से इन दो सीटों को लेकर अभी निर्णय चल रहा है। तो ऐसा कुछ बात अविनाश पांडे ने आज बोला है।